जी, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है बिगिनर सेशन की कुछ वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अब हम थोड़ा कुछ आगे बात करते हैं। वैसे हम चार्ट पैटर्न से बात नहीं करते जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, जिसमें बहुत किस्म के हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैं समझता हूँ वो हाई टाइम फ्रेम पे काम आते हैं। सारे काम नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ही कम है पैटर्न जो काम आते हैं। और आज हमारा सेशन इसी पे होगा, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अच्छा, कौन से पैटर्न्स हैं, पहले हम ज़रा इसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम ज़रा बात करते हैं आगे। अच्छा, तो एक पैटर्न होता है हमारा जिसको हम कहते हैं डबल टॉप, यानी कि प्राइस एक्शन यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, वहाँ से रिजेक्शन होती है। ठीक है, मुमकिन है कोई ना कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, फिर वहाँ से आ जाता है नीचे की तरफ, और यहाँ से दोबारा ये एक बाउंस लेता है एग्जैक्ट उस जगह पे, या उससे थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वहीं उसी पॉइंट के आसपास से रिजेक्ट होकर एग्जैक्ट उसी जगह पे आता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं डबल टॉप। एक चीज़ से इसको रिमूव करते हैं, इस पैटर्न का नाम होता है डबल टॉप पैटर्न। यानी कि अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आपको बहुत इजी होता है ट्रेड करना। मिसाल के तौर पे आप कहाँ पहचानेंगे इस पैटर्न को? आप पहचान लेंगे कि फॉर एग्जांपल ये पैटर्न है, मैं दोबारा बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने देखा भाई, चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे आया और ये ऊपर की तरफ गया। अब आपने देखा, आपने कहा अच्छा ये तो भाई डबल टॉप बन रहा है, कि ये फर्स्ट टॉप बना, थोड़ा सा नीचे आया, ये सेकंड टॉप बना। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि आप बाय नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे अगर आपने बाय किया तो आप सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर आएगी नीचे की तरफ। ये होता है तरीके का जो अक्सर हम देखते हैं। जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस पॉइंट पे कर लेते हैं बाय, और फिर वो देखते हैं मार्केट नीचे चली जाती है, और फिर वो इस पॉइंट पे कर देते हैं सेल। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे वो सेल कर देते हैं, तो फिर वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे जाती है। तो ये चार्ट पैटर्न आपके बहुत काम आता है। तो ये पहला चार्ट पैटर्न है जिसको हम कहते हैं डबल टॉप। इसी डबल टॉप की तरह एक और चार्ट पैटर्न है जिसको हम कहते हैं डबल बॉटम। वो इस तरह होता है, डब्ल्यू की तरह। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे आई, यहाँ से बाउंस बैक हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर कोई रेजिस्टेंस मौजूद है, और यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट पे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तो डबल बॉटम बन रहा है, और यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे बाई कर लेंगे, और इस पॉइंट पे जाके फिर आप सेल कर सकते हैं। तो ये दो चार्ट पैटर्न्स हो गए। ठीक है, एक हो गया डबल टॉप, एक हो गया डबल बॉटम। इसके अलावा एक तीसरा चार्ट पैटर्न जो मोस्टली हमें नज़र आएगा वो होता है हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये होता है कि ये यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर गया, ये नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आया। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे। ये होता है डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नॉट डबल टॉप, क्योंकि डबल टॉप तो हम लोग देख चुके हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है, अगर आप इसको देखें तो एग्जैक्ट इसी जगह पे या इसके आसपास ये दोबारा रिजेक्ट होता है। यहाँ से आप पहचान जाते हैं कि भाई ये तो हमारे पास डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो हम इसको यहाँ से अगर हमने बाई किया हो तो हम इसको सेल कर दें, क्योंकि यहाँ से फिर एग्जैक्ट ही नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और कभी कभार आप इसको यहाँ भी पहचान जाते हैं, बीच में कहीं भी आप पहचान जाते हैं कि भाई ये कौन सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका फर्दर सिनेरियो क्या होता है उस पर भी थोड़ा हम देखते हैं। आपको यहाँ तक तो समझ आया कि ये यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसने हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ये रिजेक्ट हुआ और नीचे। ये क्या कहलाता है? हेड एंड शोल्डर। लेकिन ये फर्दर कहाँ जाता है? ये फर्दर जब ये नीचे की तरफ जाता है तो फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, रिटेस्ट करेगा एग्जैक्ट इस जगह पे, और उसके बाद नीचे। इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, ये देखें इसी जगह पे एग्जैक्ट रिजेक्ट हुआ और नीचे, ये बेयरिश पैटर्न है। मतलब कि ये चीज़ शो कर रही है कि मार्केट जो बेयरिश हो चुकी है, और मार्केट के अंदर अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। ये हो गया तीसरा पैटर्न हमारा। और आखिरी पैटर्न हम बात करेंगे, वैसे तो तीसरे का ही वो इंटरलिंक्ड है, और जैसे हेड एंड शोल्डर है उसी का दूसरा पैटर्न होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, ये ऐसे। यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक बड़ा इसने डिप दिया, फिर ऊपर आया, लोग समझते हैं बुलिश हो रहा है भाई, फिर ये नीचे आता है एग्जैक्ट इस जगह पे, फिर ऊपर होता है। ठीक है, और इसको भी अगर आप देखें तो एग्जैक्ट वो सेम लेवल पे जाके हम देखते हैं कि वो रिजेक्ट होता है, सेम लेवल पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिलती है और सेम लेवल पे सपोर्ट मिलती है। ठीक है, फिर इसका फर्दर एक्शन क्या होता है? फर्दर एक्शन इसका कि एग्जैक्ट इस लाइन पे, पहले हम लाइन लगाते हैं यहाँ पे जहाँ से वो पैटर्न जो है स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट उस जगह पे हमें नज़र आएगा कि वो रीटेस्ट देगा। ठीक है, रीटेस्ट, और उसके बाद ऊपर। अब रीटेस्ट क्या होता है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, तो रीटेस्ट ये होता है भाई कि इसके ऊपर जो है हमने देखा कि एक कैंडल ने क्लोज दिया, ग्रीन कैंडल ने, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद हम देखते हैं रेड कैंडल्स बनती हैं एक दो, और वो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके रिजेक्ट होती है,
और फिर एक ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाती है। इसको कहते हैं रीटेस्ट, कि जिस पॉइंट के ऊपर से ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वापस उस पॉइंट पे आना लाजमी है, इसको रीटेस्ट कहते हैं, और फिर वो अपवर्ड की तरफ मूव करती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न्स हैं हमारे। चारों पैटर्न्स में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहें। एक हमने देखा पैटर्न जो कि था हमारा डबल टॉप, ठीक है, और दूसरा हमने पैटर्न सीखा जो कि था डबल बॉटम। ये 2 बहुत ही फेमस हैं, अगर आप कहीं भी आपने को थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल की होगी तो आपको ये मिल गए होंगे यकीनन। ठीक है, फिर हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बहुत ज़बरदस्त है मार्केट को प्रेडिक्ट करने में। ठीक है, और दूसरा भी हेड एंड शोल्डर ही होता है, बट वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है। ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो ये 4 पैटर्न्स हैं जो आपको देखने और सीखने हैं। बाकी पैटर्न्स आपको सीखने और याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे हमारे चार्ट पे और देखते हैं ज़रा चार्ट पे ये पैटर्न्स कहाँ बन रहे हैं। ये मैंने वैसे खोला है वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे हम देख लेते हैं कि शायद ये कहीं पे नज़र आ जाए हमें बनता हुआ। तो ये पहला पैटर्न आपको यहाँ पे मिल गया। ये देखें, यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है स्ट्रेट अवे ऊपर, एक टॉप बना, नीचे दूसरा टॉप बना, ऑल्दो उससे नीचे है बट इसको कंसिडर किया जा सकता है, और उसके बाद नीचे। ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना हमारा? तो ये बना हमारे पास जो हमने यहाँ पे सीखा था, यानी कि डबल टॉप पैटर्न बन गया, और यहाँ पे जाके वो रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये डबल टॉप बन गया। अगर तो ये आपने प्रेडिक्ट कर लिया होता कहाँ पे, अगर तो आपने ये इस पॉइंट पे कोई प्रेडिक्ट कर लिया होता इसको, जहाँ पे इथेरियम की प्राइस ऑलमोस्ट $4000 के करीब थी, तो आप वहाँ पे फिर उसको बाई नहीं करते। आपके पास अगर इथेरियम होते आप सेल कर देते, और ऑल द वे कहाँ जाके गिराई है? $2100 पे जाके गिराए ऑल द वे, यानी कि $1900 का नुकसान आपका बच जाता और आप प्रॉफिट में आ जाते हैं अगर आप ये सीख लेते हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ पे पकड़ सकते थे। जैसे डिलीट करते हैं बल्कि इसको, और दोबारा एक नज़र देखते हैं। ठीक है, और अगर तो आप इसको सीख लें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा पैटर्न्स, और स्पेशली लार्ज टाइम फ्रेम पे इसको देखा करें। लोअर टाइम फ्रेम पे ये इतने ऑथेंटिक नहीं होते जितने हायर टाइम फ्रेम पे होते हैं। दोबारा देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आप समझ जाते हैं। बल्कि मैं और अच्छे तरीके से इसको बताता हूँ। ये हम इसको काटते ना यहाँ तक, ये देखें हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। अब देखिए, आपने देखा भाई ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे आया, अब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम करते हैं इस तरीके से, यहाँ तक भी कर लें तो भी ठीक बनता है। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। ये देखें, आपने देखा भाई ये यहाँ से इसका जो है चार्ट पैटर्न शुरू हुआ। ठीक है, ये थोड़ा डाउन आया बट पूरा डाउन नहीं आया, ऊपर गया, और यहाँ से रिजेक्शन हो रही है। अब आप समझ जाते हैं कि ये तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब ये बाइंग का एरिया नहीं है, वो भी वीकली पे बन रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे। तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ से ऑल द वे प्राइस ने डाउन आना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पैटर्न काम आता है, और ये एक तरीके से रेजिस्टेंस मार्क हो जाती है। तो इसलिए जो पैटर्न है ये हाई टाइम फ्रेम पे तो काम के होते हैं, लो टाइम फ्रेम पे ये काम के नहीं होते बिल्कुल भी। अब हम आगे चलते हैं, कोई और पैटर्न को फाइंड करते हैं हम। क्या इधर कोई और पैटर्न नज़र आ रहा है? तो और कोई पैटर्न इधर वैसे परफेक्टली नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो खैर पैटर्न है, लेकिन परफेक्ट कंडीशन मिले तो फिर उस पर बात करते हैं ना। डेली पे चलते हैं चले। वैसे इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इथेरियम के चार्ट पे हम ये देखते हैं, ये अगर हम देखें तो ये हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अच्छा, पैटर्न इतना सिंपल नहीं होगा कि हर कोई पहचान ले। पैटर्न को थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना पड़ेगा पहचानने के लिए, क्योंकि अगर हर कोई पहचान लेगा तो फिर वो फ़ायदा क्या हुआ, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा। ये पैटर्न बनता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर। ये नीचे आया, एक ऊपर, फिर नीचे आया, फिर दूसरा ऊपर, फिर नीचे आया, ये बन गया ट्रिपल बॉटम। तो डबल और ट्रिपल बॉटम सेम चीज़ है, उसमें इतना फ़र्क नहीं है। और फिर एग्जैक्ट उस जगह पे आया, ये देखें एग्जैक्ट उसी जगह पे आया। ठीक है, थोड़ा सा इसने रिटेस्ट दिया और ऊपर की तरफ कैसा, तो ये आपको काम आ जाता है। और ये भी डेली पे बन रहा है। डेली का मतलब है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम देखेंगे पूरे पैटर्न को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो पूरा पैटर्न अगर यहाँ तक भी लें तो इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 114 दिन लगे पूरे पैटर्न को कंप्लीट होने में। तो ये जितना हाई टाइम फ्रेम पे होता है उतना ज़्यादा ईजी। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो शेयर की थी जिसमें मार्केट अपडेट थी। तो मार्केट अपडेट आप ऐसे देते हैं जब आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाते हैं। यानी कि मैंने एक वीडियो में कहा था, जब बिटकॉइन जो है वो अराउंड 1,02,000 या 3,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा था ये 1,04,000 से ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा सकता है, $1,000-2,000 ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन फिर वो वहाँ से डिप होगा। और वही हुआ, आपको नज़र आया कि 1,04,000 के बाद उसने 1,08,000 वाले पॉइंट को टच किया, एक हल्की सी विक लगाई, उसके बाद स्ट्रेट अवे 92,000 पे आ गया।
क्यों? क्योंकि चार्ट पैटर्न जब आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको उसमें काम आते हैं। कोई और पैटर्न देखते हैं वीडियो इसी के अंदर, चार्ट के अंदर, कि अगर हमें कोई और एग्जांपल मिल जाए तो अच्छा है। ये आपको देखनी पड़ती हैं, आपको वर्कआउट करनी पड़ती हैं एग्जांपल्स, और उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि भाई ये क्या ट्रूली प्रूफ भी हो रहा है या ये बस ऐसी एक फेक सा बन रहा है, वो भी देखना पड़ता है आपको। तो उसके लिए खैर प्रैक्टिस जितना करेंगे वो उतना सीख जाएंगे उस चीज़ों को। ये एक और चार्ट पैटर्न आपको नज़र आ गया, ये भी वही डबल या ट्रिपल बॉटम टाइप बन रहा है। ये देखिए 1 2 3 और एग्जैक्ट उस जगह पे आके ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और फिर ये नीचे की तरफ आ गया, लेकिन आपने ये आगे का तो मैटर नहीं करता आपके लिए, आपने आगे वाला हिस्सा नहीं देखना, आपने सिर्फ जो हिस्सा देखना वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी काफ़ी है, ठीक है। और देखते हैं कि शायद और कोई पैटर्न, वैसे पैटर्न बहुत सारे बनते हैं चार्ट पे। ये एक और पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा, सिंगल, ये एग्जैक्ट डबल बॉटम, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बीच में, और चार्ट पैटर्न्स कंफ्यूजिंग ही होते हैं, आपको बस प्रैक्टिस से उसको सीखना पड़ता है और उसको निकालना पड़ता है कि ये चार्ट पे कहाँ बन रहा है। और चार्ट पे जगह जगह पे ये पैटर्न्स बनते हुए नज़र भी आएंगे। ये देखें एक और पैटर्न आ गया, ये एग्जैक्ट डबल बॉटम, ये थोड़ा इजी होगा पहचानना यकीनन, ठीक है। और सेम रेजिस्टेंस लेवल, और देखते हैं कितने पैटर्न्स मिलते हैं हमें। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये पहचान सकते थे अगर कोशिश करते ये, लेकिन ये अप तरफ है, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ कह तो सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट डबल बॉटम नहीं होता, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको भी पकड़ सकेंगे। और देखते हैं, किसी भी चार्ट पे चलें, वो किसी भी चार्ट पे आपको ये सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी और इतना मुश्किल नहीं लगेगा इसको प्रेडिक्ट करना। बाकी इसके अलावा और भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, वो सब फजूल हैं, वो सब की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट पैटर्न्स जो हैं ये काम के हैं, इसको आप देखें तो आपके फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी सा है ये भी, लेकिन देखते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आपको नज़र आ गया, एग्जैक्ट उस जगह पे आया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया, बट फिर रिजेक्शन हो गई इसकी दोबारा। तो ये आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नज़र आ रहा है। और हमने बात की थी कि हेड एंड शोल्डर जो होता है वो बेरिश होता है, तो ये आपको बेरिश पैटर्न नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। कहाँ से ये यहाँ से रिजेक्ट हुए देखें तो 826 से स्ट्रेट अवे कहाँ तक गए, ये 93 या $100 तक। तो आप कितना ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे बाई कर लेते, तो फिर आप सोचें कि आप इंतज़ार ही करते रह जाते हो कब जाके प्राइस दोबारा यहाँ पे आती। ये भी ज़रा देख लेते हैं ना साथ साथ, कि अगर तो हम गलती से यहाँ बाई कर लेते हैं तो फिर प्राइस दोबारा कब आई यहाँ पे, तो प्राइस कितने दिन बाद दोबारा आई यहाँ पे, तो तकरीबन आपको इंतज़ार करना पड़ता 963। इसका मतलब है तकरीबन 2.5 साल से भी ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ता, फिर जाके प्राइस इस पोजीशन पे आती है और आप कुछ प्रॉफिट में आते हैं। लेकिन अगर आप ये चार्ट पैटर्न सीख जाते हैं तो आप फौरी तौर पर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट, ये बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर। तो इस किस्म के पैटर्न्स हैं जो कि आपको नज़र आते रहेंगे, और चार्ट के अंदर जब भी आप स्टडी करेंगे तो इन पैटर्न्स का ध्यान रखेंगे। ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं और बिगनर्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन कभी भी इन चार्ट पैटर्न्स को लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं देखना। लोअर टाइम फ्रेम्स पे चार्ट पैटर्न्स यकीनन बनेंगे, बट वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होंगे, ठीक, कम ऑथेंटिक होंगे। तो कुछ केसेस में तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनिशियली तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप करें। आप लार्ज टाइम फ्रेम पे इसको फ़िलहाल देखें, जब थोड़े से प्रैक्टिस हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखें। जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, इससे मैंने अपडेट भी दी थी अपनी एक पोस्ट के अंदर। ये देखें, ये कौन सा पैटर्न है, ये ख़ुद आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है, ये यहाँ से भी जा सकता है, रिटेस्ट हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, और फिर स्ट्रेट अवे ऊपर। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। दोबारा बनाते हैं, शायद थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। अब ये यहाँ तक इसको आना है, यानी कि एक तकरीबन ये पॉइंट बनता है हमारा $3700। तो $3700 के पास इसने आना है, उसके बाद फिर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करके इसको 4000 से ऊपर जाना है। तो ये इसका वो भी 1 आवर पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि इसके लिए हमें हाई टाइम फ्रेम्स भी देखने होते हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम ज़रूरी है। वैसे तो ये इसको फॉलो करेगा, उसके और भी रीज़न्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, उसमें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद वीडियोस में। लेकिन फ़िलहाल आप जो है इसको हाई टाइम फ्रेम्स पे देखें, डिफरेंट चार्ट्स में। जैसे कि बहुत सारे चार्ट्स हैं, आप कार्डिनो निकाल लें, थीटा निकाल लें, किसी को भी देख लें। ये देखें, इसके ऊपर भी आपको सेम चार्ट पैटर्न नज़र आएगा, और ये सेम चार्ट पैटर्न आप
ये हालांकि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ये थोड़ी बहुत वो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट पैटर्न तो कभी भी नहीं बनता ना, ठीक है। और फिर आपको ये नज़र आएगा एग्जैक्ट इस पोजीशन में आता हुआ नज़र आएगा नियर फ्यूचर में, जो क्या है $1.06, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चार्ट पैटर्न थोड़े क्लियर हुए होंगे और मज़ीद बात करेंगे कुछ और इंडिकेटर्स पे फ्यूचर में।